मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ दीपक रंजन है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये नई नियमावली को लेकर आपकी पार्टी की क्या ओपिनियन है? ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगे हैं? कि आप लोग बहुत शोर शराबा हंगामा करते हैं, आचरण ऐसा करते हैं कि इस तरह की नियमावली लाई जाए? देखिए विजय जी, समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक जनता की आवाज उठाती रही है और लगातार उठाती रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र और मजबूत हो। लोकतंत्र में जो चुन करके आया है, जो जनप्रतिनिधि है, कम से कम वो फ्लाई कार्ड के माध्यम से लोगों विधानसभा में उठा करके लोग जाने समझें कि विपक्ष क्या मांग करना चाह रहा है। और अभी हमारे भाई यशवंत सिंह साहब ने कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये समाजवादी पार्टी का नारा हुआ करता था। सुभाषपा आपका घटक दल है या नहीं है? और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आप भूल गए कि उन्होंने खुले मन से क्या कहने का काम किया था? अरे आपके बगल में बैठे हुए हैं, प्रवक्ता का हिस्सा है अरुण राजभर जी। आपने कभी पूछा उनसे कि इनके पिताजी ने क्या कहा था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था? आप उनको अपने गोद में लेकर के लिए हुए हैं ना, उनको मंत्री बना रहे हैं। सरकार की जवाबदेही को ठीक तरीके से बात रख के भी सुनिश्चित कराया जा सकता है। मैं देखता हूं कि ऐसी जेस्चरिंग की जाती है ना कि जैसे बस अभी तुम्हें फिट कर देंगे, वो कह रहे हैं अभी तुम्हें फिट कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? मतलब इस तरह की बॉडी लैंग्वेज क्यों शो होती है? हम लोग आराम से भी डिबेट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे करते हैं। एक सुरेंद्र राजपूत छोड़ के यहाँ सब लोग आराम से बात करते हैं। नहीं, इन्होंने बात ही ऐसी उठाई वहां पर, तो मैं तो उनको याद दिलाना चाहता हूं विजय जी कि इन्हीं के घटक दल हैं सुभाषपा के लोग। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था खुले मन से कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन तुम्हारी है। इनको पुरानी बातें याद है, ताजा बातें। आप तो राजभर के पीछे पड़ गए। एक तो वैसे ही परेशान है और आप अलग से तनाव दे रहे हो। मैं तो यशवंत सिंह साहब से चाहता हूं कि अविलंब इनको मंत्री बनाए। क्यों नहीं बना रहे मंत्री? आपके कहने से नहीं बनाएंगे। आपकी सिफारिश चलेगी क्या? विजय जी, मेरे हाथ में तो है नहीं। मेरे हाथ में होता तो शायद हम लोग सोचते भी। हम तो इनसे इल्तिजा कर सकते हैं, दरखास्त दे। एक राजभर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो तो पूरे प्रदेश से बर्दाश्त नहीं। मैं सुरेंद्र दीपक रंजन जी, अगर आप लोग अनुशासित रहें, हंगामा ना करें, ज्यादा हंसे ना, तो ये नियमावली बनती ही नहीं। आपने तो अवसर दिया उन्हें। देखिए ब्रजेश जी, अभी एनडीए के दोनों प्रवक्ताओं ने वैक्सीन वाली बात की। पहले मैं इनके वैक्सीन वाली बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, समाजवादी ने या विपक्ष ने मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाई, क्योंकि इन्होंने महिमा मंडप उन पे उनकी फोटो लगा दी। इन्होंने वैज्ञानिकों का कोई श्रेय नहीं दिया वैज्ञानिकों को। समाजवादियों ने जब वैक्सीन लगवाई तो वैज्ञानिकों की, साइंटिस्टों की वैक्सीन हमने लगवाई। अरे कुछ बात नहीं है, वैक्सीन में कोई दम नहीं है। इस इशू में बहुत बात आगे बढ़ गई। अब करंट इशू पे आओ। अब आज बार बार दोनों पुरानी हो गई बात। एनडीए के दोनों प्रवक्ताओं ने यह बात उठाई। वह बात आज हो रही है अनुपूरक बजट की और विंटर सेशन की, लेकिन बात ये लोग कहां से कहां लेकर चले आ रहे हैं। अभी हमारे अरुण राजभर जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का जो है ये ध्यान रखते हैं, ये उनका जो मंत्री बने या ना बने। लेकिन अभी 69,000 जो शिक्षक इनके घर पे कूच किए, उसको माननीय विधायक जी ने ये कहकर के लौटा दिया कि भाई भी मैं मंत्री नहीं हूं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो क्या 24 करोड़ की जनता में 69,000 शिक्षक उसमें नहीं आते? तो मैं तो इसलिए चाहता हूं बार बार अरुण राजभर जी के आदरणीय जो है श्री ओम प्रकाश राजभर जी क्या करें? आप लोग तो सब कोई उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ, जिसको देखो उन्हीं को। मैं कह रहा हूं वो क्या करें बेचारे। एक एमएलए हैं, देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी को, सत्ता पक्ष को सपोर्ट किया है। सवाल तो ले लो। वो विधायक हैं जी, अब व्यस्त है, नहीं बोल पाए सदन में, आगे कभी बोलेंगे। बिल्कुल बोले। हम तो चाहते हैं, आप चाहते हो कि सब वही डिसाइड कर दें। हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, शिक्षा की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या सब उठाए माननीय विधायक जी। हम तो अब देखो, अपने विधायकों को समझा देना, ज्यादा हंसना उतना नहीं सदन में। हंसोगे तो बाहर हो जाओगे। देखिए, जिस तरीके अगर विपक्ष जो है काला कपड़ा पहन करके गया तो इनको इतनी आपत्ति हो गई, और सत्ता पक्ष के जिन विधायकों के बाल काले हैं तो क्या कल वो काल मड़वा करके जाएंगे? जैसे अभी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा, तो मैं तो इसका सही जवाब